जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाद के सूत्र नंबर 24, 25, 26 और 27 का अध्ययन करेंगे। सूत्र नंबर 24 क्या कहता है हमको? बलेशु हस्ती बलादिनी, अर्थात कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आप हाथी, गरुड़, पवन ऐसे चीजों पर जब आप, ऐसे प्राणियों पर, ऐसी चीजों पर जब आप संयम करते हैं विषयों पर, तो आपको उनका जैसा बल प्राप्त हो जाता है। बल वैसा ही बल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हाथी पे अगर आपने संयम किया तो हाथी के जैसा बल प्राप्त हो गया, गरुड़ के बल पे संयम किया तो गरुड़ के जैसा बल प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका बल कम हो गया, बल्कि अर्थ ये है कि उनके जैसा ही बल आपको प्राप्त हो गया उन पर संयम करने से। अगला, प्रवृत्तिया आलोकान अन्य साथ सूक्ष्म व्यतीत प्रकृष्ट विकृष्ट ज्ञानम। इसका अर्थ ये है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी यहाँ पर आलोक, प्रवृत्ति यानी यहाँ पर विशोका व ज्योतिषमति के बारे में बात की है। समाधि पाद के सूत्र नंबर 36 में जब हम चित्त का परिक्रम कर रहे होते हैं तो उसमें बोलते हैं विशोका व ज्योतिषमति, यानी आप अपने हृदय कमल के ऊपर चित्त को ध्यान धारण करें, चित्त का वहां पे फोकस लेकर जाएं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक ज्योति उत्पन्न होगी, ज्योति आपको दिखेगी। वो जो ज्योति है उसके प्रकाश पर जब आप उसके प्रकाश को, आलोक यानी प्रकाश, उसके प्रकाश को जब आप अन्य अन्य जैसे सूक्ष्म व्यवहित तो प्रकृष्ट इन जगहों पर जब आप उस प्रकाश को डालते हैं तो इनका ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो सूक्ष्म का अर्थ है यहाँ पर कि सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु जो उसको हम परमाणु कहते हैं, उसका भी, उस पर भी अगर आप प्रकाश डालेंगे तो उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। व्यवहित व्यवधान युक्त विषय, जैसे कि पृथ्वी के अंदर या धरती के अंदर मिट्टी में सोना दबा हुआ है, वो खजाना दबा हुआ है, पर हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम प्रकाश संयम करें, प्रकाश का संयम करें वहां पर, तो हम उसका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विकृष्ट ज्ञानम, विकृष्ट अर्थ होता है बहुत दूर से भी दूरस्थ चीज, जैसे बहुत ही दूर पहाड़ है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे कोई विषय ज्ञात आपको ज्ञान करना है, या समुद्र की सबसे गहरी तलहटी, वहां पे कोई वस्तु रखी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। किससे? वो जो ज्योति है, उस ज्योति के प्रकाश को जब, आलोक यानी प्रकाश को जब आप उस जगह पर, उस विषय के ऊपर डालते हैं तो आपको उस विषय का ज्ञान हो जाता है। फिर बोलते हैं भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, तो बोलते हैं सूर्य पर संयम करने से, सूर्य पर संयम करने से आपको 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है। 14 भुवन होते हैं हमारे, तो 14 भुवन का हमें ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं हमारा चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्र तारा व्यूह का मतलब होता है कि चंद्र पर जब आप, चंद्रमा के ऊपर जब आप संयम करते हैं तो जितने भी तारों का समूह होता है, जितने भी तारे आपको दिखते हैं वो सब उनका समूह है, उनका पूरा साक्षात्कार आपको हो जाता है, उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उनके साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उनके बारे में। तो ये हमने यहाँ पे विभूतियां पढ़ी है कि जब हम संयम करते हैं तो ये विभूतियां हमको प्राप्त होती है। अब हमें कोई प्रश्न है उससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।